लूका का सुसमाचार अध्याय 18 वचन 18 से लेकर 23 तक मैं पढ़ रही हूँ। ध्यान देकर सुनो। किसी सरदार ने उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल एक, अर्थात परमेश्वर। तू आज्ञाओं को तो जानता है, व्यभिचार न करना, हत्या न करना और चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। उसने कहा, मैं तो इन सब को लड़कपन ही से मानता आया हूँ। यह सुन यीशु ने उससे कहा, तुझ में अब भी एक बात की घटी है। अपना सब कुछ बेचकर कंगालों को बांट दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। वह यह सुनकर बहुत उदास हुआ, क्योंकि वह बड़ा धनी था। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु के पास एक सरदार आया था और उसने प्रभु को सवाल किया, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? उसने जब प्रभु को सवाल किया तब प्रभु को उत्तम गुरु ऐसे शब्द से पुकारा, जबकि वो यीशु को अच्छे से जानता तक नहीं था। यीशु उससे कहता है, मुझे उत्तम क्यों कह रहा है? क्योंकि केवल एक ही उत्तम है, उसके सिवाय कोई उत्तम नहीं, और जो एक ही उत्तम है वो है परमेश्वर। हालेलुया। वो जब भी प्रभु को उत्तम गुरु बोल रहा है, तब क्या वो जानता था कि मैं जिससे बात कर रहा हूँ ये मनुष्य नहीं है, परंतु खुद परमेश्वर है। तू मुझे उत्तम क्यों कह रहा है? कोई उत्तम नहीं, केवल एक ही, अर्थात परमेश्वर। ये मनुष्य अपने बारे में ऐसा सोचता था कि वो एक सभ्य और अच्छा मनुष्य है, और उसी उद्देश्य से वो प्रभु को भी उत्तम गुरु बता रहा है, क्योंकि आगे जाकर प्रभु उसे कई आज्ञाएं बता रहा है जो कि पुराने नियम में लिखी गई आज्ञाएं है। व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, अपने माता पिता का आदर करना। जब ये आज्ञाएं प्रभु ने उसको बताई, तभी इस मनुष्य का जवाब था कि इन सारी बातों को मैं लड़कपन ही से मानता आया हूँ। मैंने अपने जवानी से ही इन सारी आज्ञाओं को मान लिया है। प्रभु उसे कहता है, परंतु तुझ में एक बात की घटी है, एक बात की घटी है। क्या बात है? प्रभु ने उसे आगे बताया, तुझ में एक बात की घटी है। अपना सब कुछ बेचकर कंगालों को बांट दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और मेरे पीछे हो ले। आगे लिखा गया है, यह सुनकर वह मनुष्य बहुत उदास हो गया, क्योंकि वह बड़ा धनी था। हालेलुया, 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 हालेलुया। और फिर आगे लिखा गया है कि वो यीशु को छोड़कर निकल गया, और यीशु उसको जाते हुए देखकर अपने पास खड़े हुए लोगों को बता रहा है, देखो, धनवानों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश होना कितना कठिन है। ऊंट का सुई के नाके में से निकल पड़ना सहज है, परंतु धनवान का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश होना बहुत कठिन है। तब चेले डर गए, ऊंट सुई के नाके में से कैसा जा सकता है?
पर प्रभु बोलता है कि ऊंट एक बार सुई के नाके में से आर पार जाएगा, पर धनवान परमेश्वर के राज्य में नहीं पहुंचेगा। तब चेले डर गए और फिर उन्होंने कहा, फिर किसका उद्धार होगा? कौन जाएगा स्वर्ग के राज्य में? तब प्रभु का जवाब ये था कि जो बात मनुष्यों के लिए असंभव है, वह बात परमेश्वर के लिए संभव है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब प्रभु यीशु उसे बता रहा है कि तुझ में एक बात की घटी है, यह मनुष्य अपने आप को इस रीति से पेश कर रहा था कि वो एक भला मनुष्य है, सभ्य है, अच्छा है, क्योंकि उसी के शब्द में यह है, वो कहता है कि मैंने इन आज्ञाओं को अपने लड़कपन ही से मान लिया है। वो प्रभु से ये पूछता है कि अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए, स्वर्ग राज्य में प्रवेश होने के लिए, स्वर्ग राज्य का अधिकारी बनने के लिए मुझे क्या करना जरूरी है। आज्ञाओं को सुनकर उसे ये कहना था, ये क्या बड़ी बात है, इसको तो मैंने मान ही लिया है। लड़कपन से ही, बचपन से ही मैंने इन सारी आज्ञाओं को मान लिया है, तो अभी इसमें रह ही गया क्या है। पर सच्चाई तो ये है कि परमेश्वर की पुराने नियम में जो आज्ञाएं हैं, उन आज्ञाओं में से जो सबसे पहली आज्ञा है, उसी आज्ञा को उस मनुष्य ने तोड़ दिया था। बाइबल कहती है कि कोई भी मनुष्य पूरी व्यवस्था का पालन नहीं कर सकता है। प्रभु ने उस व्यवस्था की जो महत्वपूर्ण पहली 10 आज्ञाएं हैं, उन 10 आज्ञाओं में से कुछ आज्ञाएं इसे बताई, और इसका कहना यह है कि मैंने इन आज्ञाओं को तो बचपन से ही मान लिया है। पर वास्तविकता यह है कि उसने पहले ही आज्ञा को तोड़ दिया था, क्योंकि 10 आज्ञा में से पहली आज्ञा ये सिखाती है कि हमें परमेश्वर को ही नमन करना है, परमेश्वर की ही उपासना करनी है, और किसी को परमेश्वर की जगह नहीं देनी है। ये मनुष्य ने अपने जीवन में संपत्ति और धन को परमेश्वर बना लिया था, जबकि परमेश्वर की पहली आज्ञा ये थी कि ये जिंदा परमेश्वर एकमात्र परमेश्वर है, तो उसकी जगह दूसरा कोई परमेश्वर मत बनाना। तो उसने किसको बनाया था? धन को, पैसे को, संपत्ति और जायदाद को। और वो बता रहा है कि मैंने सारी आज्ञाओं को मान लिया है, पर उसने पहले ही आज्ञा को तोड़ दिया था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तुझ में एक बात की घटी है, ऐसा जब प्रभु बता रहा है, तब प्रभु उसके बाहरी रूप को नहीं देख रहा है, उसके चेहरे को या कपड़े को नहीं देख रहा है, बल्कि प्रभु उसके हृदय को देख रहा है। हम जब परमेश्वर के सामने आकर खड़े होते हैं, हम चाहे कितनी भी बात क्यों ना कहे, परमेश्वर हमारे हृदय को देखता है। हमें लगता है हम बहुत अच्छे हैं, बहुत सीधे हैं, हमारा जीवन बहुत अच्छा चल रहा है, हम परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलते हैं, पर जब वास्तविकता में हम परमेश्वर के सामने आकर खड़े होते हैं, वो हमारे हृदय को देखता है और वो जानता है कि हमारे अंदर क्या कमी है, क्या घटी है, और हमारे अंदर क्या बुरा है। हालेलुया। इसलिए तो प्रभु ने और एक घटना बताई थी कि एक बार एक फरीसी और एक चुंगी लेने वाला मंदिर में प्रार्थना करने के लिए आ गए। फरीसी ने पास खड़े होकर परमेश्वर से ऐसी प्रार्थना की, हे परमेश्वर, बहुत सारे लोग जो अन्यायी, अधर्मी, व्यभिचारी है, उनकी तरह मैं नहीं हूँ। वो पीछे चुंगी लेने वाला खड़ा है, उसके समान मैं नहीं हूँ। मैं एक धर्मी मनुष्य हूँ जो सप्ताह में 2 बार में उपवास करता हूँ, अपने कमाई का, उत्पन्न का 10वां अंश दान देता हूँ। मैं भला मनुष्य हूँ, मैं धर्मी मनुष्य हूँ, ऐसा वो परमेश्वर को बताने की कोशिश कर रहा था। सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ, अपने कमाई का 10वां अंश दान देता हूँ, किसी को लूटता नहीं, अन्याय नहीं करता, अंधेर नहीं करता, ना ही उस चुंगी लेने वाले के समान कोई पाप करता। ये इसकी प्रार्थना है। पीछे चुंगी लेने वाला खड़ा है, वो भी प्रार्थना कर रहा है, उसकी प्रार्थना अलग है।
वो तो अपनी आँखों को उठाकर परमेश्वर की ओर भी नहीं देख रहा है, क्योंकि उससे लग रहा है मैं इतना पापी हूँ कि इस लायक नहीं कि अपनी आँखों को उठाकर परमेश्वर की ओर देखूँ। वो नीचे देख रहा था और अपनी छाती पीट पीट कर रोकर ये प्रार्थना कर रहा था, हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर। प्रभु कहता है ये पहला नहीं परंतु वो दूसरा यानी चुंगी लेने वाला धर्मी ठहर कर अपने घर चला गया। हालेलुया। एक ही मंदिर में दो जन प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु ने एक के पाप वैसे ही रख दिए और दूसरे के पाप बहुत ज़्यादा थे, पर उसे क्षमा कर दी और उसको धर्मी बना दिया। हम जब भी परमेश्वर के सामने आते हैं, एक नम्र बनकर खड़े होना या नम्र बनकर उसके सामने पेश होना बहुत ज़रूरी है, ताकि परमेश्वर हमारे पापों को मिटा सकेगा, हमारे हृदय को बदल सकेगा। यदि हम सोचते हैं हम भले हैं, हम अच्छे हैं और हम अपनी अच्छाई को परमेश्वर के सामने रखना चाहते हैं, पर ये भूल जाते हैं कि वो दिल को जांचने वाला और दिल को परखने वाला परमेश्वर है, तो वो सारी बातें अच्छे से जानते हैं। आज आप सुबह सुबह किसी के साथ झगड़ा करके यहाँ पहुँचे होंगे। यहाँ आने के बाद आपने एक दूसरे को हाथ मिलाया, जय यीशु या प्रेज द लॉर्ड बोले, हंसे सबों के साथ। आपके आसपास के लोगों को लग रहा है आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। आते ही आपने बहुत जन को आपके जो पहचान के हैं उनको हाथ मिलाया, हंसे, स्माइल किया, प्रार्थना में आप शांति से बैठे हैं। आपके आसपास के लोग जानते, उनको ऐसा लगता है कि आप भले हैं, पर आप जिसके सामने बैठे हैं ना, वो मनुष्य नहीं है, परमेश्वर है। वो परमेश्वर है। वो आपके हृदय को देखता है और उससे मालूम है कि आज आप किसके साथ झगड़ा करके आए हैं, किसको गालियां देकर आए हैं, किसी के साथ बुरा बर्ताव करके आए हैं। कोई बहन आज सुबह सुबह पति के साथ झगड़ा करके आई है, यहाँ आने के बाद सबों के साथ हंस हंस के बात कर रही है, शांति से प्रार्थना में बैठी है। उसे लगता है कि सब अच्छा चल रहा है, सब मेरे साथ खुश है, तो प्रभु भी खुश है। नहीं, लोग आपके साथ खुश रह सकते हैं, हंस सकते हैं, हाथ मिला सकते हैं, परमेश्वर हमारे हृदय को परखता है। ये मनुष्य इसीलिए प्रभु के पास आया कि वो दिखावा करना चाहता था कि वो कितना धर्मी है, वो कितना सभ्य है, वो कैसे परमेश्वर की आज्ञा को मानता है। और प्रभु ने ऐसा कुछ कर दिया कि उसका सारा पाप दुनिया के सामने आ गया। मैंने इन सारी आज्ञाओं को लड़कपन ही से मान लिया है। सबसे पहली बात, वो प्रभु को उत्तम गुरु बता रहा है। तो प्रभु का कहना यह है, क्या तूने मुझे जान लिया है? क्या तू मुझे पहचानता है? तू किसे उत्तम गुरु बोल रहा है? क्या तू मुझे मनुष्य जानता है या परमेश्वर जानता है? क्योंकि उत्तम मनुष्य में कोई नहीं है, उत्तम एक ही है, परमेश्वर है। जिसे उत्तम बोला जा सकता है, जिसे उत्तम बोला जा सकता है, वो केवल परमेश्वर है, मनुष्य नहीं। आपने कभी कभार इस बात का अनुभव किया होगा, और मैंने तो बहुत ज़्यादा अनुभव किया है। आप किसी को भला कहेंगे ना, अच्छा कहेंगे ना, कुछ ही दिनों में वो बिगड़ जाता है। आप कहो भला मनुष्य है, एक सप्ताह के अंदर आपको ऐसा लगने लगता है कितना खराब मनुष्य है। किसी को भी आप भला कहो, ये भला है, वो भला है, ये अच्छा है, ये अच्छी है। हम जितने बार या जितने लोगों को अच्छा कहते हैं, वे बाद में बिगड़ जाते हैं। और माँ बाप को ये अनुभव ज़्यादा रहेगा। आपके दो बच्चे हैं, आप कहते हैं एक बच्चा सुनता नहीं, ये बेकार है, कुछ नहीं सुनता, ये अच्छा है। आप जिसको अच्छा बोलते हैं ना, बस 15 दिन के अंदर वो बिगड़ जाता है। आपके दो बच्चे हैं, उनमें से एक बच्चा दिन रात मोबाइल देखता है, आपको बहुत गुस्सा आता है, और दूसरा मोबाइल नहीं देखता है, और आपको लगता है मेरा बेटा कितना अच्छा है, और आप हमेशा दूसरों के साथ उसकी तुलना करते हो। उसको बता, देख तेरा भाई मोबाइल देखता है क्या, तेरा भाई देख कैसा बर्ताव करता है।
15 दिन के अंदर आपको सर को हाथ लगाना पड़ता है, क्योंकि वो भी अभी मोबाइल का पागल बन गया। जिसको भला कहा जाए, जिसको अच्छा कहा जाए, शैतान कहता है ऐसा। मैं चैलेंज लेता हूँ इसको बिगाड़ने का। इसलिए आपके जीवन में आपको कोई अच्छा लगता है ना, आपका बेटा हो, बेटी हो, या आपका पति हो, पत्नी हो, भाई हो, बहन हो, या और कोई भी लोग हो, आपको लगता है ना कि अच्छे हैं, या इनका बर्ताव अच्छा है, या उनके द्वारा मेरा कुछ भला हो रहा है, तो उन्हें भला मत कहना, उन्हें अच्छा मत कहना, ये कह देना परमेश्वर का अनुग्रह उसके ऊपर है और इसके कारण वो अच्छा बर्ताव कर सकता है। हालेलुया। मेरा बेटा अच्छा है इसलिए वो मोबाइल नहीं देखता है, मत बोलो 15 दिन के अंदर वो मोबाइल देखना शुरू करेगा और आप इतने परेशान हो जाओगे। इससे विपरीत ये बोलो, मेरे बेटे के ऊपर परमेश्वर ने अनुग्रह रखा है तो उसे मोबाइल का व्यसन नहीं लगा है। प्रभु कहता है उत्तम कौन है? उत्तम कोई नहीं है, एकमात्र वो परमेश्वर। हालेलुया। कोई अपनी ताकत से, अपनी मर्जी से भले रास्ते से नहीं चल सकता है। हम भले काम करना चाहते हैं तो भी गलत काम कर बैठते हैं। भलाई के रास्ते से चलना चाहते हैं तो भी बुरे रास्ते से जाते हैं। वजह यह है कि हमारे अंदर पाप है। और यदि हम कुछ भला कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, तो जैसे कि पौलुस ने कहा है, ये मैं नहीं कर रहा हूँ, मेरे अंदर जो परमेश्वर की ताकत काम कर रही है या परमेश्वर का अनुग्रह जो मेरे ऊपर है वो मेरे द्वारा भले काम करा रहा है, मैं नहीं कर रहा हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो ये बात हमेशा ध्यान में रखना, किसी मनुष्य को भला, अच्छा, उत्तम ऐसा मत कहना। आप कहोगे तो आप उसे बिगाड़ दोगे। जब आप किसी मनुष्य को भला कहते हैं, उत्तम कहते हैं, तो इसका मतलब आपने खुद ही उसको शैतान के हाथ में छोड़ दिया। पर जब आप कहते हैं कि इस पर परमेश्वर का अनुग्रह है इसलिए वो इस बुरी बात से बचा हुआ है, इस पर परमेश्वर की दया हो गई है, ऐसा जब आप बोलते हैं तब आप उसको भी सुरक्षित रखते हैं कि शैतान उसको हाथ न लगाने पाए। हालेलुया, हालेलुया। जब ये मनुष्य पूछ रहा है हे उत्तम गुरु, तब प्रभु ने कहा उत्तम कौन है? केवल परमेश्वर। इसमें प्रभु ये भी उसको दिखाना चाहता है कि तू मुझे क्या समझता है, मनुष्य समझता है या परमेश्वर समझता है। और यदि परमेश्वर समझता है तो तुझे मेरा सुनना जरूरी है। यदि तूने मुझे परमेश्वर के रूप में जान लिया है तो मेरा सुनना जरूरी है। प्रभु ने कहा तुझ में एक बात की घटी है। क्या घटी है? तू पैसे से अपनी जिंदगी में पहला प्रेम करता है। धन ये तुम्हारा ईश्वर बन गया है, पैसा ये तुम्हारा ईश्वर बन गया है। तुम्हारी सारी संपत्ति बेचकर कंगालों को बांट देना, स्वर्ग में तुझे धन मिलेगा और मेरे पीछे हो लेना। प्रभु ने उसे संपत्ति बेचकर कंगालों को बांटने के लिए कहा, क्योंकि प्रभु ने उसमें इस बात की घटी देखी कि यह मनुष्य अपनी संपत्ति से बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में पहला प्रेम रखता है। और जान लेना, यदि परमेश्वर के अलावा हमने अपनी ज़िंदगी में सबसे पहला प्रेम किसी मनुष्य से या किसी चीज़ से रखा है तो हम अपनी आत्मा का नुकसान कराएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर की जो एकमात्र परिपूर्ण आज्ञा है, उस आज्ञा का पहला भाग ये कहता है कि हम अपने परमेश्वर से अपने सारे प्राण से, अपनी सारी बुद्धि से, अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखें। आज्ञा का पहला भाग है परमेश्वर से प्रेम रखें, यानी अपनी जिंदगी में सबसे पहला प्रेम परमेश्वर से करना है। और उसी आज्ञा का दूसरा भाग ये है कि जैसा हम खुद से प्रेम रखते हैं वैसे ही अपने पड़ोसी से प्रेम रखना है।
पर आज्ञा का पहला भाग है कि हमें अपनी जिंदगी में सबसे पहला प्रेम परमेश्वर से करना है, जिसने हमें जीवन दिया है, बनाया है, धरती पर भेजा है, जिसकी सांस हमारे अंदर चल रही है, जिसकी वजह से हम जिंदा है, और मृत्यु के बाद हमें जिसके सामने खड़े होना है। यदि उसको अपने ज़िंदगी में पहला स्थान नहीं देंगे तो कैसे बचेंगे बताइए? कौन बचाएगा? कैसे बच सकते हैं? जिसने बनाया, जिसने जीवन दिया, जिसके कारण जीवित है, और मृत्यु के बाद हमें जिसके सामने जाकर खड़े होना है, और धरती पर जो जीवन बिताया उसका उसको लेखा देना है, हिसाब देना है। उस परमेश्वर को यदि अपने जीवन में पहला स्थान नहीं दिया तो जीवन का मतलब ही क्या है? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कोई माँ बाप अपने बच्चे को एक अच्छी पढ़ाई देनी है और अपने पास पैसा नहीं है तो अपनी ज़मीन बेचकर बच्चे की पढ़ाई पूरी करते हैं। क्यों? वो अच्छा पढ़ेगा तो अच्छी नौकरी करेगा, ज़िंदगी अच्छी बिताएगा। अभी हमारे पास पैसा नहीं है उसकी पढ़ाई करने के लिए, पर हमारी ज़मीन है, उसे बेचकर हम अपने बच्चे की पढ़ाई पूरी करते हैं। कितने माँ बाप कर्जा उठाते हैं, माँ बाप कर्जा उठाकर अपने बच्चों की अच्छी अच्छी पढ़ाई पूरी करने की कोशिश करते हैं। क्यों? आगे जाकर उनका भला हो जाए। प्रभु कहता है अपनी संपत्ति बेचकर कंगालों को बांट दे। क्यों? स्वर्ग में धनी बन जाएगा, बड़ा धन मिल जाएगा। यहाँ तुम्हारे पास जो धन है वो तुम्हारा ईश्वर बन गया है। तुम्हारी ज़िंदगी में पहला स्थान परमेश्वर को नहीं है, और इसीलिए वास्तविकता में तुम्हें लगता है कि तुम परमेश्वर की आज्ञा पर चल रहे हैं, पर ऐसा है नहीं, तुम विनाश की ओर जा रहे हैं। परमेश्वर को अपनी ज़िंदगी में एक तरफ रखकर जितने सारे लोग भला जीवन जीने की कोशिश कर रहे हैं वो सच्चाई में विनाश के रास्ते की ओर जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। हमें जिसको हिसाब देना है, जिसके सामने खड़े रहना है, उसी को हमारे जीवन में पहला स्थान नहीं है। और आज संसार भर में देखो, हम इस अमीर मनुष्य के बारे में पढ़ते हैं, बाइबल में एक ही घटना लिखी हुई है, पर इस घटना को हम संसार भर में देख सकते हैं कि कैसे लोगों ने अपने लिए संपत्ति को, धन को ईश्वर बना के रखा है। उनकी नज़र में धन है तो सब कुछ है, पैसा है तो सब कुछ है, और इसीलिए धन पाने के लिए भाई भाई का दुश्मन बनता है, बहन बहन के दुश्मन बनते हैं। धन और संपत्ति को लेकर लोग एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। लोगों का मकसद ये होता है बहुत संपत्ति पाना, बहुत धन इकट्ठा करना। मेरे प्यारे भाई और बहनों, सावधान हो जाइए। इस वचन के द्वारा प्रभु आपको सावधान कर रहा है। यदि आपकी भी हालत ऐसी है तो आप हालेलुया ज़रूर बोल रहे हैं, या गाना गा रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, पर सच्चाई में आप विनाश की ओर जा रहे हैं। आपके जीवन में धन ईश्वर बन गया है तो आप कितने बार हालेलुया बोलेंगे, कितने बार तालियां बजाएंगे, कितने बार गाना गाएंगे? इससे संतुष्ट मत होना, आप विनाश की ओर जा रहे हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु ने साफ कह दिया है कि कोई मनुष्य एक साथ दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता है। संसार में दो स्वामी है। प्रभु यीशु ने खुद इस बात को साफ कर दिया है कि मनुष्य के जीवन में दो स्वामी नहीं हो सकते हैं। एक स्वामी है, सच्चा स्वामी परमेश्वर, हमारे जीवन का मालिक, और दूसरा स्वामी है धन। आप जानते हैं धन स्वामी क्यों है? क्योंकि बहुत लोगों को धन परमेश्वर नहीं देता है बल्कि शैतान देता है। बहुत लोगों को धन परमेश्वर नहीं देता है बल्कि शैतान देता है। प्रभु यीशु की जब परीक्षा हुई थी
तब शैतान ने उसे ये कहा था, उसे एक ऊंची जगह पर लेके जाकर संसार का वैभव दिखाया और उसे ये कहा, ये सब मेरा है, मुझे दिया गया है और मैं जिसे चाहता हूँ उसे दे देता हूँ। तू मेरे पैर छूकर मुझे प्रणाम कर तो मैं ये सारी बातें, ये सारा वैभव तुझे दे दूंगा। ये शैतान के शब्द है। ये वैभव मुझे दिया गया है और जिसे मैं चाहता हूँ उसे मैं दे देता हूँ। जो उसके पैर छूकर उसे प्रणाम करते हैं उसे वो दे देता है। वो प्रभु को कहता है, मेरे पैर छूकर तू भी मुझे प्रणाम कर तो मैं तुझे दे दूंगा। प्रभु ने कहा है, शैतान मेरे सामने से निकल जा, क्योंकि लिखा गया है केवल परमेश्वर को ही नमन कर और उसी की उपासना कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। कितने सारे लोग इस बात में गिर गए हैं और भूल में पड़ गए हैं और समझते नहीं है कि इनके साथ क्या चल रहा है। एक बात ध्यान में रखना, पैसा बुरा नहीं है, धन बुरा नहीं है, लेकिन पैसे की लालच बुरी है। धन की लालच बुरी है। परमेश्वर हमें धन देता है, पैसा देता है, बताइए किसके लिए देता है? कि उनका इस्तेमाल करके हम परमेश्वर के रास्ते से आगे बढ़ सके। हमारा पैसा, हमारी संपत्ति, हमारा धन हमें परमेश्वर के ऊपर प्रेम करने के लिए और मनुष्यों पर प्रेम करने के लिए इस्तेमाल करनी चाहिए। आप इस बात को अच्छे से समझिएगा। आपके पास बहुत धन है, बहुत संपत्ति है, तो परमेश्वर का वचन आपको ये नहीं बता रहा है कि आपका धन बुरा है या आपकी संपत्ति बुरी है, आपका पैसा बुरा है। पैसा, संपत्ति, धन बुरा नहीं है, इसकी लालच बुरी है। परमेश्वर ने जो आपको धन या पैसा दिया है उसका आपको इस्तेमाल करना है, उसको ईश्वर नहीं बनाना है, बल्कि उनका इस्तेमाल करके परमेश्वर पर प्रेम करना है और मनुष्यों पर प्रेम करना है। जिसने इस बात को सीख लिया है कि धन का इस्तेमाल करके परमेश्वर पर प्रेम कैसा करना है और धन का इस्तेमाल करके मनुष्यों पर प्रेम कैसा करना है, ये जिसने सीख लिया है और जो कर रहा है वही बुद्धिमानी है और उसको जीवन का रास्ता मिल गया है और वो जीवन के रास्ते से आगे बढ़ रहा है। एक दिन वो अनंत जीवन का अधिकारी बन जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए ऐसा नहीं है कि हर धनवान मनुष्य नरक में जाएगा, हर अमीर मनुष्य नरक में जाएगा, नहीं। इसलिए तो प्रभु ने कहा, चेलों को लगा कि यदि ऐसी बात है कि ऊंट के नाके में, सुई के नाके में से ऊंट गुजर सकता है, पर धनवान मनुष्य परमेश्वर के राज्य में नहीं जा पाएगा, उसका प्रवेश करना कठिन है, ऐसा प्रभु बता रहा है, तो कोई धनवान स्वर्ग में नहीं जाएगा, कोई अमीर स्वर्ग में नहीं जाएगा। इसलिए प्रभु ने आगे कहा, जो बात मनुष्यों के लिए असंभव है वह परमेश्वर के लिए संभव है। जो धनवान है, अमीर है और वो जानता है कि मेरे पैसे का इस्तेमाल करके मुझे परमेश्वर के वचन पर कैसे चलना है। आपके पास जो परमेश्वर ने पैसा दिया है, थोड़ा हो या ज्यादा हो, आपका धन थोड़ा हो या ज्यादा हो, जो भी आपके पास परमेश्वर ने दिया है, आप इनका इस्तेमाल करके यदि परमेश्वर पर प्रेम करते हैं और मनुष्यों पर प्रेम करते हैं, आपके धन और संपत्ति का इस्तेमाल करके यदि आप परमेश्वर के वचनों पर चल रहे हैं, तो जान लेना आपको जीवन का रास्ता मिल चुका है, आप चल रहे हैं और एक दिन आप अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
पर यदि आप ये नहीं जान रहे हैं कि इसका इस्तेमाल कैसा करना है और आप इसी को ईश्वर बना के बैठे हैं और आप सोचते हैं ये धन बढ़ते जाना चाहिए, इसको मुझे संभाल के रखना है, संपत्ति को संभाल के रखना है, और आप इनका इस्तेमाल करके परमेश्वर के वचन पर नहीं चल रहे हैं, तो आपका गाना गाना, हालेलुया बोलना, ये सारा व्यर्थ बन जाएगा। अभी तक आपको जीवन का मार्ग नहीं मिला है, आप विनाश के रास्ते से ही बढ़ रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैंने इन सारी आज्ञाओं को लड़कपन से ही मान लिया है। ऐसा बोलने वाला मनुष्य सच्चाई में विनाश के रास्ते की ओर चल रहा था, और इसका सबूत ये मिल गया जब प्रभु ने उसे सलाह दी। प्रभु खुद उससे बातें कर रहा था। आज हमारे लिए मुमकिन नहीं है कि प्रभु मनुष्य रूप में यहाँ आए और हमसे बात करे, पर उस मनुष्य के साथ प्रभु यीशु ने खुद बात की। प्रभु ने उसे सलाह दिया और प्रभु की सलाह ठुकरा कर वो उसे छोड़कर निकल गया, क्योंकि लिखा गया है वह बड़ा धनी था। अपनी संपत्ति कंगालों को बांट दे, ये उसके लिए बहुत कठिन बात थी। परमेश्वर की आज्ञा है और ये परमेश्वर की आज्ञा को ठुकरा रहा है। इसका मतलब ही ये है कि उसने पैसे को और धन को ईश्वर बना दिया है। तो ये व्यभिचार करता नहीं है, चोरी करता नहीं है, झूठ बोलता नहीं है, तो भी विनाश के रास्ते से चल रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सावधान हो जाइएगा। प्रभु कहता है कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता है। तुम एक साथ परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते हैं। या तो परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं या तो धन की सेवा कर सकते हैं। तो अपने आप को परखो, आप किसकी सेवा कर रहे हैं, परमेश्वर की या धन की। आपका धन, आपका पैसा जो परमेश्वर ने आपको दिया हुआ है, उसका इस्तेमाल परमेश्वर की इच्छा के अनुसार करना सीख लेना, ताकि आप जीवन के रास्ते से आगे बढ़ते जाएंगे और एक दिन अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और अभी प्रार्थना करने का समय है। आप विश्वास करो कि एक पल में प्रभु यीशु आपको छूकर चंगाई देगा। एक पल में वो आपके जीवन का दुख निकाल देगा और आपके आंसुओं को खुशी में बदल देगा, क्योंकि उसके लिए असंभव कुछ नहीं है, अनहोनी बात एक भी नहीं है। प्रभु यीशु आज भी जिंदा है। 2000 वर्ष पहले वो शरीर रूप में धरती पर था, आज शरीर रूप में नहीं बल्कि आत्मा के रूप में है, और दुनिया के कोने कोने में जहाँ जहाँ लोग विश्वास के साथ उसको पुकारते हैं, उसके पास प्रार्थना करते हैं, उन सबों की पुकार को प्रभु सुनता है, उन्हें चंगा करता है, उनके आंसुओं को पोंछ देता है और उनके जीवन को खुशी से भर देता है। आप भी इसी विश्वास के साथ आपके बीमार भाग पर हाथ रखो, और यदि वहाँ हाथ नहीं रख सकते हैं तो अपने सीने पर हाथ रखो। प्रभु यीशु के नाम से इसी क्षण आपके शरीर की सारी बीमारियां निकल जाए। यीशु के नाम से आपके जीवन का सारा दुख निकल जाए। शैतान का हर एक काम आपके जीवन से और आपके परिवार से पूरी तरह से नष्ट हो जाए। यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से शैतान का सारा काम आपके जीवन से नष्ट हो जाए। सारी दुष्ट आत्माओं को प्रभु यीशु के नाम से मैं आज्ञा दे रही हूँ, इसी क्षण इन्हें छोड़कर निकल जाओ और वापस उनमें नहीं आना। इसी क्षण प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। इसी घड़ी पवित्र आत्मा की खुशी आपके दिल में आ जाए, पवित्र आत्मा की शांति आपके दिल में आ जाए और आपका जीवन स्वर्ग की रोशनी से भर जाए। आमीन।